Hi students, yesterday we studied about the adsorption isotherms. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कहते जो रिलेशनशिप होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब हुआ है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके एंड उस दौरान कितना इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। कहता है कि कितनी एड्जॉर्प्शन हो रही है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स बाई एम की टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था कि जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है। कहते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर जाके एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर के ऊपर जाके एक ऐसी स्टेट आती है उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन स्टेट बोलेंगे। जिस दौरान क्या था जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हुई है वो किसके इक्वल हो जाती है, अमाउंट ऑफ गैस डीजॉर्ब के इक्वल हो जाती है। कहते हैं साइंटिस्ट ये ट्राई करने लगे कि एड्जॉर्प्शन को इंपीरिकल मैथमेटिकल रिलेशन की टर्म में कैसे एक्सप्लेन करा जाए। कहता है वहाँ से हमें सबसे जो कॉमन टाइप है एड्जॉर्प्शन की वो शो करी है, दैट इज़ फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कहता है फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमें 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कल कि लो प्रेशर के ऊपर एड्जॉर्प्शन कैसे वेरी करती है। कहता है लो प्रेशर के ऊपर जो एड्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हमें ग्राफ से शो हो रहा है कि लो प्रेशर के ऊपर ऑलमोस्ट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का मीन्स क्या है कि लो प्रेशर के ऊपर जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस वजह से कहता क्या आता है हमारे पास एक्सप्रेशन एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आता है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, दैट इज के। ऐसे कहता है हाई प्रेशर के ऊपर हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट ग्राफ हो जाता है। जैसे हाई प्रेशर के ऊपर जो ग्राफ ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट शो हो रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाती है हाई प्रेशर के ऊपर जाके, जिसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के साथ एक्सप्रेस करते हैं या फिर क्या लिखते हैं, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर 0 से लिखते हैं। बिकॉज प्रेशर की पावर 0 क्या होती है, यूनिटी के इक्वल होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन नोट करी थी कि इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर जाके जो एड्जॉर्प्शन है वो कैसे वेरी करती है। कहता है जो मीडियम प्रेशर है उसके ऊपर जाके जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर के ऊपर डिपेंड करती है, जो किसके बीच में लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, जो क्या होती है, फ्रैक्शनल पावर होती है। कहता है वो प्रोबेबली कितनी रेंज की होती है, 0.1 से लेके 0.5 तक की रेंज की होती है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1 बाई एन के साथ एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, दैट इज के। कहता है ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। जैसे कहता है जो इंटरमीडिएट प्रेशर है उसके ऊपर जाके एक्स बाई एम किसके इक्वल हो जाएगी, के इंटू पी पावर 1 बाई एन के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, कि हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से के एंड एन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहता है जो हमारे पास फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली इक्वेशन है उसको हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड के ऊपर। वहाँ से कहता है हम लॉग एक्स बाई एम एंड लॉग पी के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कहता है वहाँ से हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होता है। कहता है जो ग्राफ की स्लोप है वो किसके इक्वल होती है, 1 बाई एन के इक्वल होती है, एंड जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल होता है, लॉग के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, कि जो फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसमें क्या कमी है। कहते हैं जो फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर के ऊपर जाके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। बिकॉज हाई प्रेशर के ऊपर जाके ऑलमोस्ट ग्राफ क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है, कोई वेरिएशन नहीं होती। जिस वजह से कहता है जो हाई प्रेशर के ऊपर जाके ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो फेल हो जाती है। ये कहता है सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, सिर्फ लो प्रेशर के ऊपर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन आइसोबार के। एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, कहता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर के बीच में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। कहता है जो एड्जॉर्प्शन आइसोबार है जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर एंड एड्जॉर्प्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं वहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन के लिए क्या आता है, डिफरेंट ग्राफ आता है। कहता है फिजिक्स ऑप्शन के लिए हमारे पास जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है।
ऐसे कहता है कैमीज ऑप्शन के लिए क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, फर्स्ट हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन है इंक्रीज़ होगी, उसके बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। कहता है जो कैमीज ऑप्शन है उसके केस में क्या होता है, हमारे पास कहता है जो फर्स्ट एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन कर लेते हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाते हैं। कहता है जहाँ पे जो हमारे पास पीक शो हो रही है, पीक पे क्या शो होता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्बेट के साथ, जिस वजह से कहते हैं जो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फर्दर कहते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी या जो मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से कहते हैं जो ऑलरेडी एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, डीजॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास रेट ऑफ डीजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को फर्दर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। कहता है जो एड्जॉर्प्शन आइसोबार के ग्राफ्स है वहाँ से हम इजीली डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज एड्जॉर्प्शंस फ्रॉम सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के केस में एड्जॉर्प्शन कैसे होती है। कहता है जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो सॉल्यूशंस के अंदर भी होता है, जैसे पहले हमने पढ़ी थी गैस की एड्जॉर्प्शन पढ़ी थी सॉलिड की सरफेस के ऊपर, अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के केस में एड्जॉर्प्शन कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जब हम सॉल्यूशन ले लें एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर, उसको शेक करते हैं चारकोल के साथ, कहता है उस दौरान क्या होता है कि कुछ पार्ट एसिड का क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है चारकोल की सरफेस के ऊपर। कहता है अगर एसिड का कुछ पार्ट जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, उस दौरान जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। सिमिलरली कहता है जब हम मैग्नीशियम की प्रेसिपिटेशन करते हैं एज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम रिएजेंट की प्रेजेंस में, उस दौरान कहता है क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट है उसके अंदर ब्लू कलर अटेन हो जाता है। वो कहता है कलर किस वजह से आया है, बिकॉज उसके ऊपर क्या हो जाती है, मैग्नीशियम की एड्जॉर्प्शन हो जाती है। ऐसे कहता है जब हम लिटमस सॉल्यूशन को शेक करते हैं चारकोल के साथ, उस दौरान कहता है जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर है वो चारकोल की सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज उस दौरान कहता है एड्जॉर्प्शन किस फेस में हुई है, सॉल्यूशन फेस में एड्जॉर्प्शन हुई है। कहता है ऑब्जर्व करा गया है कि जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट होते हैं वो एड्जॉर्ब कर लेते हैं सर्टेन सॉल्यूट्स को सॉल्यूशन में से, एज कंपैरिजन टू बाकी के जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं उनके कंपैरेटिवली कहता है हम सॉलिड एड्जॉर्बेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जैसे हम एनिमल चारकोल को यूज़ करते हैं डीकलराइज करने के लिए इम्प्योर शुगर को, कहता है हम इम्प्योर शुगर के सॉल्यूशन को पास कराते हैं एनिमल चारकोल के बेड्स के ऊपर से, उस दौरान कहता है जो उसका कलरिंग डाई होती है उसको क्या कर लेती है, एनिमल चारकोल अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है एज प्रेफरेंस टू शुगर के मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली। कहता है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं एड्जॉर्प्शन के केस में, जब हम एड्जॉर्प्शन किस केस में करते हैं, सॉल्यूशन फेज में करते हैं। कहता है जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीन्स के कितनी एड्जॉर्प्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है। कहता है जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है उतनी ज़्यादा क्या होगी, एड्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो एड्जॉर्प्शन है वो ऑल्सो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कहता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कहता है हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट थर्ड इज कहता है जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कि कितनी एड्जॉर्प्शन होगी, ऑल्सो कहता है वो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या सॉल्यूशन फेज में कितनी एड्जॉर्प्शन होगी वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे कहता है सरफेस एरिया जो एड्जॉर्बेंट का वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। कहता है जो फ्रॉनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है हमें गैसेस के केस में मिली है जो हमने कल पढ़ी थी, कहता वो ऑल्सो कहता एप्लीकेबल होती है सॉल्यूशन के केस में भी, उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कहता हम गैसेस के केस में क्या यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर यूज़ करते हैं। ऐसे कहता हम सॉल्यूशन के केस में क्या यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को यूज़ करेंगे प्रेशर की जगह पे, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या होती है, कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। तो कहता है वहाँ से जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x/m = K/C⁴ के इक्वल आ जाएगी। जैसे हमने गैस के केस क्या करा था, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को यूज़ करा था, ऐसे ही हम सॉल्यूशन के केस में प्रेशर की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। कहता है ऐसे हम वैल्यूज़ है K एंड N की उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने कल गैसेस के केस में फाइंड आउट करी थी। कहता है दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे। कहते हैं जब दोनों साइड पे लॉग लेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, log x/m = log K + 1/n log C।
कहता है ऐसे जब हम log x/m एंड log c के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कहता वहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, सेम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कहता ग्राफ से जो वैल्यूज़ होती है 1/n की एंड log k की वैल्यू को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे log 1/n क्या होती है, स्लोप होती है, एंड log k क्या होता है, जो ग्राफ में इंटरसेप्ट आता है, वहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। कहते जो इक्वेशन होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं, सॉल्यूशंस ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के। एसिटिक एसिड की डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लेके इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करके देखते हैं। कहता हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशंस की, उसमें क्या करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ चारकोल ऐड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लास्क के अंदर। कहता हर एक फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। कहता आफ्टर एड्जॉर्प्शन कुछ फिक्स टाइम बाद हम एड्जॉर्प्शन होने के बाद क्या नोट करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन को नोट करते हैं कि हर एक फ्लास्क में कितनी कंसंट्रेशन आई है। पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन को नोट करेंगे, उसके बाद एड्जॉर्प्शन होने के बाद फिक्स टाइम के बाद जब एड्जॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद हम फाइनल कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। कहते जो डिफरेंस आता है इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में, वहाँ से हमें क्या मिलेगी, इस एक्स की वैल्यू मिल जाती है। कहता है इस अबाव इक्वेशन को यूज़ करके हम फ्रॉनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन के एड्जॉर्प्शन कहाँ पे अप्लाई होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन गैस मास्क। कहता जो एड्जॉर्प्शन है वो गैस मास्क में कैसे अप्लाई होगी। कहता जो एक्टिवेटेड चारकोल होती है या फिर एड्जॉर्बेंट का मिक्सचर होता है उसको हम जनरली गैस मास्क के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि जो हवा में पॉइजनस या फिर नुकसानदायक गैसेज हैं वो जाके इनकी सरफेस के ऊपर क्या हो सके, एड्जॉर्ब हो सके। कहता जो ये मास्क होते हैं उनको कौन यूज़ करता है, माइनर्स यूज़ करते हैं। बिकॉज कहता जैसे पॉइजनस गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं जब वो क्या करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं। जिस वजह से कहता है वो गैस मास्क की हेल्प से प्योर हवा को क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन इज इन डाइंग ऑफ क्लॉथ। कहता है कपड़े की डाई करने में भी एड्जॉर्प्शन क्या होती है, यूज़ होती है। जैसे कहता है मॉडर्न्स यूज़ करते हैं, जैसे एलम्स कपड़े को डाई करने के लिए। कहता है वो क्या करते हैं, डाई के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं। अदरवाइज कहता है जो डाई है वो कपड़े के ऊपर स्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इज इन डिह्यूमिडाइजर्स फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कहता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एड्जॉर्प्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कहता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स होती हैं उनको कॉमनली यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी जो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस वजह से कहता है वो ज़रूरी होते हैं, जैसे जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज कहता है वो मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन के अंदर से कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए हम एड्जॉर्प्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कहता है काफ़ी सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे शुगर, जूस, वेजिटेबल ऑयल्स, वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। कहता है उनको डीकलराइज कर देते हैं, उनको किसके कॉन्टैक्ट में रखते हैं, एड्जॉर्बेंट के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल या फुलर्स अर्थ की कॉन्टैक्ट में रखते हैं। कहता है इस मेथड को हम कॉमनली यूज़ करते हैं केन शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, गन्ने के रस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कहता है जो कलर शुगर सॉल्यूशन होता है उसको एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल के साथ ट्रीट करते हैं। उस दौरान कहता है जो कलर्ड सब्सटेंस होता है वो एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।